बड़ी खबर झुंझुनू से, जहां एटीएम उखाड़ कर ले गए चोर। बुहाना में वारदात को अंजाम दिया है। एसबीआई बैंक का ये एटीएम है और चोर इसे उखाड़ कर ले गए। सिंघाना मोड़ के पास की ये वारदात बताई जा रही है। मशीन को कटर से काट कर अपने साथ ले गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झुंझुनू से, जहां पर बुहाना में एटीएम उखाड़ा गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये एटीएम, जिसे उखाड़ कर ही ले गए चोर। मशीन कटर का इस्तेमाल किया, काट कर एटीएम को लेकर फरार हो गए। सिंघाना मोड़ के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। यहीं से एटीएम को उखाड़ कर ले गए बदमाश। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये एटीएम, जिसे चोर उखाड़ कर ले गए। मशीन कटर का इस्तेमाल किया गया। हमारे संवाददाता इम्तियाज भाटी हमारे साथ जुड़े। इम्तियाज, कुछ पता चला कौन थे आरोपी? जी आरजू, पुलिस इस मामले में तलाश कर रही है। जो ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने मौका मुआयना किया है और बैंक से चोर रात को ये एटीएम उखाड़ के ले गए हैं। कुछ सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का मानना है कि इसको काट कर किसी गाड़ी में डालकर इसको ले गए हैं। हालांकि अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ कि इसमें कितने रुपए थे। ये बैंक के अधिकारियों ने ये बताया कि ये करीब 2 महीने से बंद पड़ा था, इसलिए इनका अभी डाटा भी नहीं है कि इसमें कितने रुपए थे। लेकिन इसकी पूरी तरह खंगाला जा रहा है। एक प्राइवेट कंपनी इसमें पैसों को फिलिंग करती है। वही जब उनके पास डाटा आएगा तब पता चलेगा कि इसमें कितने रुपए थे। जी आरजू, इससे पहले भी जो हरियाणा का बॉर्डर इलाका लगता है, यहाँ पर लगातार ऐसी वारदातें हो रही हैं। झुंझुनू में बॉर्डर इलाके पर 10-15 दिन पहले भी एक सूरजगढ़ में भी पिलोद गांव में एक ऐसी एटीएम को काटा गया था, जहां पर करीब 10 लाख रुपए से ऊपर की राशि चोर उड़ा ले गए थे। जी आरजू। इम्तियाज, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा तो होंगे, एटीएम तो बंद था लेकिन कैमरा तो चालू होंगे, कुछ पता चल पाया? जी, इसमें कैमरे में सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन उनके अभी फुटेज सामने नहीं आए हैं। बैंक के अधिकारी अभी वहां पर इस बात के लिए तलाशी कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने कुछ बताया कि एटीएम बंद क्यों था 2 महीने से? जी, वो इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि पिछले 2 महीने से एटीएम बंद था। इसके बारे में उन्होंने बैंक के जो आला अधिकारी ऊपर तक इस बारे में उन्होंने अवगत करवा दिया था, लेकिन ये एटीएम शुरू नहीं था। और इसमें क्या राशि थी वो एक प्राइवेट कंपनी से डाटा आने के बाद ही पता चलेगा। जी आरजू। जिस इलाके में ये एटीएम है इम्तियाज, वो किस तरह का इलाका है? रिहायशी इलाका है या फिर सुनसान जगह पर इस वारदात को अंजाम दिया? जी, ये कोई सुनसान जगह नहीं है। अच्छा, जो इसको सिंघाना मोड़ बोलते हैं, जहाँ लोगों की काफी आवाजाही है, काफी आवाजाही रहती है। और बाजार तो नहीं कर सकते, लेकिन काफी लोगों का आना जाना रहता है। अच्छी जगह है। और इम्तियाज, इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको झुंझुनू से बता रहे हैं, जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। एसबीआई का एटीएम उखाड़ कर ले गए बदमाश, अब उनकी तलाश जारी है। और अब बात नशे के खेल और नकली तेल की, जहां चुरू में पुलिस ने खिमाड़ा रोड के पास रीको एरिया में स्थित एक बाड़े से पानी की टंकियों और ड्रमों से भरा 14,800 लीटर अवैध मिलावटी डीजल जब्त किया है। वहीं मौके से पंप सेट और 4 पिकअप भी जब्त किए गए हैं। अलवर जिले के सदर थाना पुलिस ने अवैध शराब से भरा कंटेनर ट्रक पकड़ा। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगह की। ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया है। ट्रक में 685 पेटी शराब भरी हुई निकली है, जिसकी कीमत 40 लाख से अधिक बताई जा रही है। तीसरी तस्वीर प्रतापगढ़ से, सुहागपुरा थाना इलाके की पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। एक फ्यूल टैंकर से भारी मात्रा में डोडा चूरा जब्त करने में सफलता हासिल की है। 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, चूरू, अलवर और प्रतापगढ़ की, जहां पर इन वारदातों का खुलासा हुआ है। भारी मात्रा में कहीं पर अवैध शराब पकड़ी गई है तो कहीं पर अवैध मिलावटी डीजल पकड़ा गया है। सबसे पहले बात कर रहे हैं अलवर की, जहां अवैध शराब से भरा कंटेनर ट्रक पकड़ा गया। ट्रक से 685 पेटी शराब बरामद की गई। ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस शराब की कीमत 40 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया है, जिससे लगातार पूछताछ जारी है। तो ऐसी ही बड़ी वारदात, ऐसी बड़ी सफलता प्रतापगढ़ में मिली, जहां पर बड़ी मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। फ्यूल टैंकर से डोडा चूरा जब्त किया गया है। 28 क्विंटल 5 किलो 570 ग्राम डोडा चूरा जब्त किया गया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। सुहागपुरा थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है।
और अब बात तबाही की आग की, जहां मुंबई में एक स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लग गई। वहीं बीकानेर में ऊन का गोदाम आग से पूरी तरह खाक हो गया। दो तस्वीरें आपको दिखाएंगे, तबाही का मंजर देखिए। स्क्रैप गोदाम में शोले भड़के तो वहीं बीकानेर में ऊन के गोदाम में आग लग गई है। आग कितनी विकराल है ये आप देख सकते हैं। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने का काम शुरू किया गया। कड़ी मशक्कत का सामना यहां पर दमकल की टीमों को करना पड़ा। एक तस्वीर मुंबई से है, दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं राजस्थान के बीकानेर से, जहां पर आग ने कोहराम बरपाया और स्क्रैप गोदाम जलकर खाक हो गया। तो वहीं हैदराबाद में भीषण आग से हाहाकार मच गया। तबाही की आग जीएचएमसी के इलाके की है। पद्म बारपेट के एक गोदाम में आग लग गई। इस गोदाम में केमिकल रखा हुआ था, जिसकी वजह से आग तेजी से फैल गई और गोदाम धू धू कर जलने लगा। राहत की बात यह रही कि जिस वक्त गोदाम में आग लगी उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, इसलिए कोई हताहत नहीं हुआ। लेकिन आग इतनी भीषण थी कि कई किलोमीटर दूर से नजर आने लगी। आग की खबर लगते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, आग बुझाने में जुट गई। क्योंकि केमिकल गोदाम में ये आग लगी थी, ऐसे में आग का विकराल रूप आप देख सकते हैं। लेकिन यह आग कैसे लगी, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया। बीकानेर में ऊन के गोदाम में लगी आग, मौके पर दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन आग बुझाने के प्रयास जारी हैं। बीकानेर के ऊन गोदाम में ये आग लगी, तस्वीरें डराने वाली हैं। ये दमकल की टीमें लगातार आग बुझाने के काम में जुटी रही। ऊन के गोदाम में ये भीषण आग लगी क्योंकि ऊन यहां पर थी, ऐसे में आग ने बहुत जल्दी विकराल रूप धारण कर लिया, जिसे बुझाने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद रही और लगातार आग बुझाने का काम किया। तो वहीं मुंबई में स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लगी। 20 से ज्यादा स्क्रैप गोदाम में आग लगी। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लगी। मुंबई से ये तस्वीरें सामने आई हैं और आग कितनी विकराल है ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। धुएं का गुबार यहां पर उठता हुआ नजर आया। 20 से ज्यादा स्क्रैप गोदाम में ये आग लगी। दमकल की कई टीमें यहां पर मौजूद रही और आग बुझाने के काम में जुटी रही। 10 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत की आग बुझाने। जयपुर अजमेर NH 48 पर सड़क हादसे में हुई महिला की मौत के बाद जीवीके टोल प्लाजा प्रबंधन पर समझौते से मुकर जाने का आरोप लगा। आक्रोशित लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का धरना देर रात तक जारी रहा। इस दौरान ग्रामीणों और टोल प्रबंधन के बीच समझाइश वार्ता भी हुई, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। बता दें कि बुधवार को हाईवे के देवलिया बस स्टैंड के पास तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद लोगों ने प्रदर्शन किया था। टोल प्लाजा प्रबंधन और लोगों में समझौता भी हुआ था, लेकिन गुरुवार को फिर मुआवजे की राशि और दूसरी मांगों को लेकर बात बिगड़ गई थी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार यहां पर धरना दिया गया। तो इन तमाम विवादों के बाद आखिरकार राजस्थान विधानसभा का सत्र एक बार फिर शुरू हुआ। प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही शुरू हुई। शून्यकाल में भी जनता से जुड़े मुद्दों पर मंथन किया गया। वसूल राशि शास्त्री को अमाउंट 441 लाख। खंड 2 उक्त विधानसभा क्षेत्र कपासन के पुलिस थानों में अवैध बजरी दोहन में लिप्त दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। गत 2 वर्ष एवं चालू वित्तीय वर्ष में दिनांक 31/8/2021 तक 51 प्रकरणों में दोषियों के विरुद्ध संबंधित पुलिस थानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई। विवरण निम्नानुसार है। वित्तीय वर्ष दर्ज FIR माननीय न्यायालय के आदेश से वसूल की गई जुर्माना राशि 2019-20 FIR दर्ज हुई 40 और जुर्माना हुआ 34 लाख रुपए। वर्ष 2020-21 FIR दर्ज हुई 4, जुर्माना हुआ 4 लाख रुपए। वर्ष 2021-22 FIR दर्ज हुई 7, जुर्माना हुआ 4 लाख रुपए। कुल 51 प्रकरण में 42 लाख रुपए जुर्माना हुआ। दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं उस पर
की गई कार्रवाई का विवरण परिशिष्ट 1 पर उपलब्ध है। खंड 3 विधानसभा क्षेत्र कपासन में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की पालना। पूरे देश में बेरोजगार दिवस घोषित किया है और यूथ कांग्रेस ने जो आज आवाज उठाई है वो देश की आवाज है, देश के नौजवान की आवाज है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आज मैं राजस्थान की विधानसभा से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, प्रधानमंत्री जी, जब सरदार मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब देश में उन्होंने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून लागू किया, गांव में रोजगार की गारंटी दी। कोरोना संकट में गांव की मां, बहन, बेटी, बच्चे सब नरेगा में काम करके अपना पेट भर रहे थे। आज आपका जन्मदिन है, आपको बड़ा काम करना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून कांग्रेस सरकार ने बनाया, वैसे ही आप महात्मा गांधी शहरी रोजगार गारंटी कानून बनाने की घोषणा करो। शहरों के बच्चों को, नौजवानों को, पढ़े लिखों को ऑफिसों में गारंटी मिले और बाकी लोगों को यदि कोई पढ़ा लिखा नहीं तो उसको दूसरे काम की गारंटी मिले। गारंटी कानून का रास्ता मनमोहन सिंह जी, कांग्रेस की सरकार, सोनिया गांधी जी दिखा कर गए और अच्छे काम में नकल करने में कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा काम बहुत मायने रखता है। आपने नरेगा के खिलाफ आवाज उठाई थी, आपने नरेगा की हंसी उड़ाई थी पहली बार जब आप लोकसभा में बोले थे, लेकिन आप नरेगा को बंद नहीं कर पाए। आप समझ गए प्रधानमंत्री जी कि बिना नरेगा के लोग बेरोजगारी से, भूख से मर जाएंगे। प्रतिबंध होने के बावजूद भी रोजाना 400 से 500 साधन जिसमें डंपर, ट्रेलर, ट्रैक्टर, जेसीबी इस कारोबार में लगे हुए हैं, जिससे नदी का जलस्तर खत्म हो गया, आसपास के इलाके खत्म हो गए और सड़कें भी टूट गई। क्या सरकार को 10 से 20 लाख रुपए की रोजाना राजस्व की आय होती है, वो भी खत्म हो गई। क्या सरकार अवैध बजरी के कारोबार को रोकने के लिए कोई ठोस कार्रवाई, इससे भी ठोस करना चाहती है? इसी बीच झुंझुनू के नरहट से बड़ी खबर बता रहे हैं। जासूसी के आरोप में हिरासत में युवक, राजस्थान इंटेलिजेंस की कार्रवाई हुई है। दूसरे देशों के लिए जासूसी का इस पर आरोप है। नरहट में गैस एजेंसी पर यह काम करता था। आर्मी स्टेशन में यह युवक गैस सप्लाई का काम करता था। जयपुर आई टीम ने इसे हिरासत में ले लिया है। राजस्थान इंटेलिजेंस और जयपुर मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम ने झुंझुनू से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में संदीप कुमार नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोप यह है कि संदीप पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की सेना की गोपनीय जानकारी पहुंचा रहा था। युवक को नरहट कस्बे से 12 सितंबर को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इसका खुलासा 16 सितंबर को दोपहर में हुआ। इंटेलिजेंस के सूत्रों ने यह बताया है कि 30 साल का है ये संदीप। नरहट और क्षेत्र में आर्मी कैंप के बाहर इंडियन गैस एजेंसी चलाता है। गैस सप्लाई के बहाने आर्मी के कैंपस में उसका आना जाना लगातार था और इसी दौरान संदीप सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की महिला एजेंट के संपर्क में आया और छोटी मोटी सूचनाएं उस महिला एजेंट को देने लगा। मिलिट्री इंटेलिजेंस के सूत्रों के मुताबिक आरोपी संदीप के मोबाइल फोन से कई महत्वपूर्ण जानकारियां, इनपुट्स प्राप्त हुए हैं, जिन्हें बेहतर तरीके से खंगाला जा रहा है। शुरुआती तफ्तीश के दौरान यह भी जानकारी मिली है कि संदीप अपने मोबाइल से व्हाट्सएप समेत अन्य एप्लीकेशंस के जरिए महत्वपूर्ण तस्वीरें, वीडियोज और दस्तावेज पाकिस्तानी हैंडलर को भेजता था। काफी समय से यह संदीप नाम का शख्स राजस्थान इंटेलिजेंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस के रडार पर था। उस पर निगाह रखी जाने लगी, जिसके बाद इंटेलिजेंस का शक जब पुख्ता हो गया तो 12 सितंबर को उसे गिरफ्तार करने के बाद जयपुर पूछताछ के लिए ले जाया गया। यहां रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आपके हैं क्या हाल है के साथ यहाँ पे भी अगर हम विचार करें ना राकेश जी, तो कोई बहुत बेहतर स्थितियाँ
आंकड़े तो कम से कम ऐसा नहीं बताते। जवाब ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपका हक है जवाब। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाले, विकास की बात नहीं करे, प्रदेश की जनता के हित की बात नहीं करे। बहस वही जो दे जवाब सही। देखिए प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जो प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है उसको नाटक नौटंकी बताया है। क्या नाटकीयता दिखी है आपको इसमें? महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है? ए केंद्र, ब राज्य, से दोनों। सवाल जरूरी है, क्योंकि सवाल आपके हैं। क्या हाल है के साथ थापे भी अगर हम विचार करें ना राकेश जी, तो कोई बहुत बेहतर स्थितियाँ, आंकड़े तो कम से कम ऐसा नहीं बताते। जवाब ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपका हक है जवाब। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाले, विकास की बात नहीं करे, प्रदेश की जनता के हित की बात नहीं करे। बहस वही जो दे जवाब सही। देखिए प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जो प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है उसको नाटक नौटंकी बताया है। क्या नाटकीयता दिखी है आपको इसमें? महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है? ए केंद्र, ब राज्य, से दोनों। सवाल जरूरी है, क्योंकि सवाल आपके हैं। क्या हाल है के साथ थापे भी अगर हम विचार करें ना राकेश जी, तो कोई बहुत बेहतर स्थितियाँ, आंकड़े तो कम से कम ऐसा नहीं बताते। जवाब ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपका हक है जवाब। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाले, विकास की बात नहीं करे, प्रदेश की जनता के हित की बात नहीं करे। बहस वही जो दे जवाब सही। देखिए प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जो प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है उसको नाटक नौटंकी बताया है। क्या नाटकीयता दिखी है आपको इसमें? महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है? ए केंद्र, ब राज्य, से दोनों। सवाल जरूरी है, क्योंकि सवाल आपके हैं। क्या हाल है के साथ थापे भी अगर हम विचार करें ना राकेश जी, तो कोई बहुत बेहतर स्थितियाँ, आंकड़े तो कम से कम ऐसा नहीं बताते। जवाब ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपका हक है जवाब। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाले, विकास की बात नहीं करे, प्रदेश की जनता के हित की बात नहीं करे। बहस वही जो दे जवाब सही। देखिए प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जो प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है उसको नाटक नौटंकी बताया है। क्या नाटकीयता दिखी है आपको इसमें? महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है? ए केंद्र, ब राज्य, से दोनों। सवाल जरूरी है, क्योंकि सवाल आपके हैं। क्या हाल है के साथ थापे भी अगर हम विचार करें ना राकेश जी। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे रफ्तार के कहर की। 4 अलग अलग हादसों में कई लोगों की जान चली गई। श्रीगंगानगर, कोटा, राजसमंद और बारां में रफ्तार का कहर देखने को मिला। बेकाबू रफ्तार ने 6 से ज्यादा जिंदगियां छीन ली। श्रीगंगानगर में भीषण सड़क हादसा हुआ, 3 लोगों की मौत हो गई है। पेड़ से तेज रफ्तार कार टकराई, 3 लोगों की मौत हो गई। कोटा में बेकाबू कार पलट गई, डिवाइडर से टकराने से हादसा हुआ। पुलिस ने कार ड्राइवर को अस्पताल पहुंचाया। राजसमंद में हाईवे निर्माण कंपनी सद्भाव की लापरवाही से एक के बाद एक 7 वाहन आपस में टकरा गए। चौथी तस्वीर बारां की है, जहां सड़क दुर्घटना का लाइव सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बारां मांगरोल राजमार्ग पर बोहत के पास निरोग धाम फार्म के सामने ये हादसा हुआ। 4 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगह की, जहां पर भीषण सड़क हादसे हुए, कई लोगों की जान चली गई है। श्रीगंगानगर, कोटा, राजसमंद और बारां से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई जगह सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, तो कई जगह हादसे के ये वीडियो सामने आए हैं, जहां पर कई लोगों की जान चली गई और कुछ लोग घायल हो गए। सबसे पहले बात करेंगे श्रीगंगानगर की, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। पेड़ से जा टकराई तेज रफ्तार कार और टक्कर के बाद जौहड़ में गिरी। डूबने से कार सवार 3 युवकों की मौत हो गई। शादी समारोह में आए थे ये 3 युवक और रास्ते में ये हादसा हो गया। श्रीगंगानगर के रावला मंडी थाना क्षेत्र में देर रात एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पेड़ से जा टकराई और उसके बाद जौहड़ में जा गिरी। हादसे में कार सवार 3 युवकों की मौत हो गई। तो वहीं उदयपुर जयपुर हाईवे नंबर 8 पर राजसमंद जिले में गुरुवार देर शाम एक बड़ा हादसा हो गया। एक के बाद एक
7 वाहन आपस में टकरा गए, जिससे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अनंता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद करीब 3 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा रहा, जिसे देर रात तक पुलिस बहाल करने में जुटी रही। तो वहीं 12 से सड़क दुर्घटना का लाइव सीसीटीवी फुटेज सामने आया। 12 मांगरोल राजमार्ग पर बोहत के पास निरोग धाम फार्म के सामने की हादसा है, जहां सड़क पार करने के दौरान एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपति को जोरदार टक्कर मार दी। मांगरोल निवासी राजकुमार मीणा अपनी पत्नी के साथ रिश्तेदार के यहां हरसोली गांव जा रहा था और इसी दौरान निरोग धाम फार्म के पास ये सड़क पार करने के दौरान हादसा हुआ। टक्कर लगते ही दोनों बाइक से नीचे गिरकर घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को मांगरोल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें 12 जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। फिलहाल इतना ही आगे देखेंगे क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। क्रिप्टो करेंसी पर ज़ेड-पे और नेटवर्क 18 की स्पेशल सीरीज क्रिप्टो की समझ में आपका स्वागत है। इस सीरीज के जरिए हम आपको क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की सबसे लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के बारे में बताने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगा क्रिप्टो करेंसी से जुड़े दुनिया भर की रोचक खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यूक्रेन अब बिटकॉइन को लीगलाइज करने वाला 5वां देश बन गया है। यूक्रेन की संसद ने सभी वर्चुअल फाइनेंशियल एसेट को लीगलाइज और रेगुलेट करने के लिए एक बिल पास किया है। बिल जिसे 2020 में लागू किया गया था। यह बिल क्रिप्टो करेंसी से जुड़े ऑनर, ट्रेडर और कंपनियों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जुलाई 2019 से जून 2020 तक यूक्रेनियन को $8 बिलियन की क्रिप्टो करेंसी रिसीव हुई थी। क्रिप्टो अपनाने के मामले में लैटिन अमेरिका देश सबसे आगे है। पराग्वे और पनामा जैसे देशों में भी क्रिप्टो करेंसी अपनाने की संभावना है। जेपी मॉर्गन, इथेरियम, कार्डोनो सोलाना की स्काई हाई प्राइस से चिंतित चेतावनी की क्रिप्टो मार्केट फॉर्दी दिख रहे हैं। बैंक एनालिस्ट ने ग्राहकों को लिखे एक नोट में लिखा है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट फिर से फॉर्दी दिख रहा है। उनका कहना है कि हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड से एल्टकॉइन को शेयर ऊंचा दिखाई दे रहा है और उनकी राय में यह एक स्ट्रक्चरल अपट्रेंड के रिफ्लेक्शन के बजाय फोर्थ और रिटेल इन्वेस्टर मेनिया का रिफ्लेक्शन होने की ज्यादा संभावना है। जेपी मॉर्गन के अनुसार अगस्त में शेयरों में रिकॉर्ड दिलचस्पी ने भी एल्टकॉइन मार्केट को आगे बढ़ाने में मदद की, क्योंकि स्टॉक खरीदने का उत्साह क्रिप्टो करेंसी में भी नजर आया। बैंक एनालिस्ट के अनुसार इसका सबसे ज्यादा फायदा एनएफटी और डीफाई टोकन को मिला। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रसन्ना लोहार। दुनिया भर में न्यू क्रिप्टो ट्रेंडिंग कम्युनिटी के तेजी से बढ़ने पर आपका क्या व्यू है? हाँ, दुनिया भर में क्रिप्टो ट्रेडिंग काफी बढ़ रहा है। छोटे छोटे कंट्रीज जैसे इस्टोनिया, माल्टा, यहाँ पे क्रिप्टो के लिए काफी लीगल लॉज और रेगुलेशंस है और रेगुलेशन भी उसको सपोर्ट करता है। एक छोटी कंट्री है अल सैदर, वहां तो लोकल प्रेसिडेंट ने बोला है कि $35 का बिटकॉइन सारे सिटीजन्स को दिया जाएगा। सो काफी कंट्रीज में क्रिप्टो का अडॉप्शन हुआ है, बट इंडिया लाइक कंट्री में अभी तक इतना डिटेल में नहीं हुआ है बिकॉज हमारा रेगुलेशन उसको सपोर्ट नहीं करता है। अभी दूसरा एंगल देखा जाएगा क्रिप्टो का। क्रिप्टो इज मेकिंग न्यूज, मतलब क्रिप्टो की काफी चर्चा हो रही है, बट वो चर्चा नॉर्मल सिटीजन्स में, जो सामान्य नागरिक है, जो छोटे छोटे व्यापारी है, जिसका किसी का छोटा दुकान है, सब्जी का दुकान है या फिर
कोई मोची का दुकान चला रहा है, उन लोगों में नहीं हो रहा है ना। सो कहने का तात्पर्य यह है कि एक तरफ से क्रिप्टो का चर्चा बहुत हो रहा है सोशल मीडिया में और मीडिया में, बट हमें उन लोगों को क्वेश्चन पूछना चाहिए जहां पे इसका यूटिलाइजेशन हो। क्रिप्टो से जुड़ी खास खबरों में इतना ही। अगली बार क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कुछ और रोचक खबरें आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।